जारी, कांग्रेस ने भाजपा को हस्तक्षेप करने का ठहराया दोषी, केंद्र पर लगाया संवैधानिक ढांचा नष्ट करने का आरोप। अंतरिम रिपोर्ट को पीडीपी ने भी बताया सिर्फ छलावा, परिसीमन आयोग पर भाजपा को खुश करने का आरोप। हंजुरा ने कहा जम्मू सूबे की आवाम की उम्मीदें भी हुई धूमिल। भदरवा में जाय की खूबसूरत वादियों में फिर उमड़ी रौनक, 3 दिवसीय विंटर फेस्टिवल का हुआ शानदार आगाज, पर्यटन को पंख लगने की प्रबल हुई उम्मीद। नमस्कार, जम्मू कश्मीर का ये बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रियंका आपके साथ। और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं परिसीमन आयोग की जो अंतरिम रिपोर्ट है उस पर जो जम्मू कश्मीर में सियासी गहमागहमी देखने को मिल रही है, क्योंकि उस पर कांग्रेस ने भी अपनी कड़ी आपत्ति जताने के साथ साथ केंद्र सरकार और भाजपा पर कई आरोप लगाए हैं। कांग्रेस के मुताबिक परिसीमन आयोग की रिपोर्ट पूरी तरह से तर्कहीन है। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गुलाम अहमद मीर ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि कांग्रेस परिसीमन आयोग की रिपोर्ट को खारिज करती है क्योंकि केंद्र सरकार ने संवैधानिक ढांचों को नष्ट कर दिया है। मीर ने कहा कि परिसीमन आयोग की अंतरिम रिपोर्ट को जम्मू के लोग भी पसंद नहीं कर रहे हैं क्योंकि इसमें हर वर्ग की अनदेखी की गई है और हर तरफ विरोध के स्वर उठ रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस रिपोर्ट से साफ लगता है कि ये सत्ताधारी पार्टी के इशारे पर तैयार की गई है। और मीर ने सोशल मीडिया पर भाजपा के एक नेता के वायरल हो रहे एक ऑडियो क्लिप का हवाला देते हुए कहा कि इससे ये साफ होता है कि रिपोर्ट तैयार करने में भाजपा का हस्तक्षेप रहा है। कमीशन को बालाए ताक रख के नीचे रूलिंग पार्टी के लोग खुद ही हिस्साकशी कर रहे हैं, खुद ही एश्योर कर रहे हैं कि ये मैंने किया, ये रिपोर्ट मैंने बनाया। अगर रिपोर्ट उन्होंने बनाया तो जिन इलाकों में इस वक्त लोग परेशान हैं तो इनको उठ के जाना चाहिए, उनके इश्यूज को रिजॉल्व करना चाहिए। ये डिलिमिटेशन कहाँ रहा? ये बीजेपी का कमीशन रहा। वो खुद ही उस कन्वर्सेशन में प्रूव कर रहा है कि चिंता मत कर, ये मैं दे रहा हूं आपको। तो उसके किसके खेत से उसने लाया था? किसने उसको ये अथॉरिटी दी इतने बड़े ताकत के साथ कहना? और एक तो वो प्रूव हो रहा है कि कहीं ना कहीं इसमें बीजेपी आरएसएस का डिजाइन है। और दूसरी बात ये कि डिलिमिटेशन कमीशन की जो कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है उसको आपने एनक्रोच किया, उसको आपने बालाए ताक रखा। तो फिर डिलिमिटेशन कमीशन बनाए ही क्यों? आप इसको बीजेपी कमीशन करके 4 मेंबर बना लेते तो फिर कम से कम इंस्टीट्यूशंस पर सवाल नहीं उठता। और इस एक इरोजन के साथ में हम ये प्रूव करना चाहते हैं कि देश में जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज बनी हुई है उन सबको अपना काम करने नहीं दिया जा रहा है, उनको पॉलिटिकली यूज किया जा रहा है। जिस तरह से जम्मू कश्मीर में डिलिमिटेशन कमीशन को पॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए यूज किया गया है। पीडीपी ने भी परिसीमन आयोग की अंतरिम रिपोर्ट को लोगों के साथ एक छलावा करार दिया है। पीडीपी के महासचिव का दोबारा पदभार संभालने वाले पार्टी के वरिष्ठ नेता गुलाम हंजुरा ने जम्मू में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि इस रिपोर्ट ने जम्मू सूबे की आवाम भी अब अपने आप को ठगा महसूस कर रही है। उन्होंने कहा कि इस रिपोर्ट के जरिए सिर्फ भाजपा को फायदा पहुंचाया गया है और अन्य सियासी दल इस रिपोर्ट से रत्ती भर भी खुश नजर नहीं आ रहे हैं। कश्मीर की सारी ये कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं उनको तहस नहस किया गया है। कई कॉन्स्टिट्यूएंसीज के नाम ही बदल दिए गए हैं और कई कॉन्स्टिट्यूएंसीज को खत्म ही कर दिया गया है, उनको बांटा गया है 3-4 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में। और इन्होंने कहा था कि 6 सीटें हम बढ़ाएंगे जम्मू में। शायद लगता था कि जम्मू के लोगों को खुश करने के लिए ये सीटें बढ़ा रहे हैं, लेकिन जब ड्राफ्ट रिपोर्ट आया तो जब देखा गया कि कौन सी सीटें उन्होंने बढ़ा दी तो जम्मू के लोग भी इससे खुश नहीं हुए, क्योंकि यहां पे जहां भी उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंसी बढ़ाई ये लगता है कि ये बीजेपी ने सिर्फ अपने अगराज के लिए, अपने मकसद के लिए, अपनी पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए ऐसा किया है। वैसे तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने और होम मिनिस्टर साहब ने और यहाँ के जो जितने भी बीजेपी के लीडर्स हैं उन्होंने यही कहा था कि ये इंडिपेंडेंट कमीशन है, ये खुद फैसला करेंगे कि कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी बढ़ानी है। लेकिन लगता है कि गलबा यहाँ बीजेपी का रहा है और उन्होंने ये जानकर डिलिमिटेशन की है कि उनको कैसे फायदा पहुंचाया जाए। और बाकी जितनी भी पार्टीज यहाँ की हैं, चाहे नेशनल पार्टीज हैं चाहे रीजनल पार्टीज हैं,
वो तो इससे मुतमईन नहीं है जो डिलिमिटेशन उन्होंने किया है। डोडा जिले के भद्रवाह इलाके के जाने माने पर्यटन स्थल जाई में आज से विंटर फेस्टिवल का शानदार तरीके से आगाज हुआ। 3 दिवसीय इस फेस्टिवल का आयोजन डोडा प्रशासन, भद्रवाह डेवलपमेंट अथॉरिटी और सेना के 4 राष्ट्रीय राइफल्स द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है। इसमें जम्मू यूनिवर्सिटी के अलावा कई अन्य शिक्षण संस्थानों के स्टूडेंट भाग लेते हुए विंटर स्पोर्ट्स में अपने जोहर दिखा रहे हैं। कोरोना संक्रमण के वजूद में आने पर विंटर फेस्टिवल भी थम गया था और अब माना जा रहा है कि कोविड से उपजे हालात कुछ हद तक सामान्य होने पर भद्रवाह में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। विंटर फेस्टिवल की शुरुआत पर डोडा के डीसी विकास शर्मा और डीडीसी चेयरमैन धनंतर सिंह सहित भद्रवाह डेवलपमेंट अथॉरिटी और सेना के अधिकारी भी मौजूद थे। तो इसमें हमारा टूरिस्ट जो 2 साल से हमारा जहाँ ठप पड़ा था, और भद्रवाह में ही नहीं है, पूरे ऑल ओवर इंडिया, पूरे वर्ल्ड में इस तरह की चीज़ है जो अनप्रेसिडेंटेड थी। लेकिन जैसे ही फर्स्ट अपॉर्चुनिटी मिली है, क्योंकि कोरोना थोड़ा डिक्लाइन पे है, हालांकि हम सभी लोग कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन कर रहे हैं, मास्क के साथ रहते हैं, सोशल डिस्टेंसेस का पालन कर रहे हैं। लेकिन इसी के साथ साथ इकोनॉमिक एक्टिविटी जो हमारे एरिया में टूरिज्म पे बड़ी निर्भर करती है और उससे काफ़ी लॉस हुआ है हमारे लोगों का और इस एरिया का, उस चीज़ को आगे बढ़ाने में बड़ी मदद मिलेगी। क्योंकि इस तरह के इवेंट्स आपको एरिया को पब्लिसाइज करते हैं और इतनी खूबसूरती है जो लोगों को पता लगनी चाहिए, बाहर वाले लोगों को, और उनको हम इन्वाइट करते हैं भद्रवाह में आने के लिए। आने वाले दिनों में और अच्छी फैसिलिटीज़ होंगी। भद्रवाह डेवलपमेंट अथॉरिटी ये काम करेगी और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और तमाम हम सभी स्टेक होल्डर्स जिसका जैसा भी रोल है, चाहे वो PRIs हो, भद्रवाह डेवलपमेंट अथॉरिटी हो, एडमिनिस्ट्रेशन हो, मीडिया हो, हम सबका एक अपना एक रोल है, हम उसको बड़े अच्छे से अंजाम देंगे। आने वाले दिनों में इसको इंटरनेशनल मैप पे भी लाया जाएगा। और यहाँ पर जो हमारे BDA भद्रवाह, CO 4RR, महकमा इंजीनियरिंग, माउंटेनरिंग और उसके साथ साथ हमारे यहाँ पर लोकल स्टेक होल्डर्स, हमारे गुज्जर बकरवाल, यहाँ पर गद्दी सिप्पी लोग सारे यहाँ पर आए हुए हैं। तो उन सब ने इस प्रोग्राम को 4 चांद लगाए हैं। तो आज आपने देखा होगा कि यहाँ पर ये जो हमारी जाई वैली है, तो ये पूरे हमारे जम्मू प्रोविंस में ये केवल मात्र एक ऐसी जगह है जहां पर आपने देखा कि बर्फ के क्या नज़ारे हैं। अभी आप देखो कि बाकी जगहों से जो है बर्फ खत्म हो गई है, विंटर खत्म हो गया, लेकिन यहाँ पर अभी भी लगता है कि अभी बर्फबारी जो खत्म हुई है। वन व पर्यावरण विभाग के आयुक्त सचिव संजीव वर्मा ने आज कठुआ और बसोली की विलेज फॉरेस्ट कमेटियों के सदस्यों के साथ मुलाकात कर ग्रीन इंडिया मिशन से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की। इस मिशन का मुख्य मकसद हरा सोना कहे जाने वाले पेड़ों को कटने से बचाना है, जिसके लिए सरकार दूर दराज के पहाड़ी हलकों के लोगों को विश्वास में लेते हुए उनसे इस मुहिम में सहयोग मांग रही है। इसी कड़ी के चलते संजीव वर्मा ने आज इन लोगों में सोलर लाइटें भी वितरित किए ताकि उन्हें जलाने के लिए लकड़ी की जरूरत न पड़े। उन्होंने जंगलों की सुरक्षा के लिए उठाए जाने वाले कदमों पर भी इन लोगों से विचार विमर्श किया। सिविल और सिविक इंटरफेस इसको बोलते हैं, उसी के तहत लोग लकड़ी का इस्तेमाल कम करें, और जिसके लिए सोलर गैस और सोलर कुकर की भी सुविधा होती है। और इसके साथ साथ लाइट्स, जो घर में इन एरियाज में जो बिजली की कभी कभी किल्लत रहती है या कट होता है, तो उस कारण लोगों को दुश्वारी होती है, उसी के लिए सोलर लाइट्स भी फराहम की जा रही हैं इन लोगों को जो जंगल के रखवाले हैं और हमारी मदद करते हैं फॉरेस्ट प्रोटेक्शन में और जंगलों का विस्तार करने में। जो कठुआ जिले में हमारी VFCs हैं, आज उनको हमने यहाँ पे दावत दी थी, उनसे बातचीत की। प्लान जो हमारा ग्रीन इंडिया मिशन है वो इन्हीं के थ्रू है, फॉरेस्ट डेवलपमेंट एजेंसीज FDAs जो हैं उन्हीं के माध्यम से, उन्हीं की मशवरे से और उन्हीं के सहयोग से जो है वो प्लान इम्प्लीमेंट होगा। तो इसी सिलसिले में आज VFCs के जो चेयरपर्सन्स हैं या बाकी जो मेंबरान हैं और हमारे फॉरेस्ट के जो कुलीग्स हैं वो यहाँ पे आए हुए हैं, और फॉरेस्ट के जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, फील्ड स्टाफ है, वो भी आया था। एक लंबी चौड़ी बात हुई। यहाँ की जो पंचायत है,
श्रीनगर के नोहट्टा इलाके के ख्वाजा बाजार में आज शुक्रवार दोपहर को संदिग्ध आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों को निशाना बनाते हुए ग्रेनेड हमला किया। गनीमत ये रही कि ग्रेनेड निशाने पर न फटकर सुरक्षा बलों से कुछ दूरी पर जाकर फटा और इस हमले में कोई हताहत तो नहीं हुआ, अलबत्ता कुछ दुकानों के शीशे चटक गए। हमले के तुरंत बाद ही हमलावर भीड़ का फायदा उठाकर वहां से फरार हो गए, जबकि सुरक्षा बलों ने उनकी तलाश के लिए अभियान छेड़ दिया। ग्रेनेड फटते ही बाजार में अफरा तफरी का माहौल व्याप्त हो गया और एसओजी, सेना व सीआरपीएफ का संयुक्त दल कुछ ही समय में वहां पहुंच गया। पुलिस बाजार में लगे सीसीटीवी कैमरों को भी खंगाल रही है ताकि सुरक्षा बलों पर हमला करने वाले आतंकियों की पहचान की जा सके। आपको बता दें कि पिछले 20 घंटों के भीतर सुरक्षा बलों पर आतंकवादियों द्वारा किया गया ये दूसरा ग्रेनेड हमला था। इससे पहले कुछ आतंकवादियों ने वीरवार शाम को शोपियां के कीगाम इलाके में सुरक्षा बलों के वाहनों को निशाना बनाते हुए ग्रेनेड हमला किया था और ये ग्रेनेड भी निशाने पर न फटकर वाहन से कुछ दूरी पर फटा। हमले के तुरंत बाद सुरक्षा बलों ने आतंकियों की तलाश के लिए अभियान चलाया, परंतु आतंकी अंधेरे का लाभ उठाकर वहां से फरार हो गए। लश्कर-ए-तैयबा के सहयोगी संगठन द रेजिस्टेंट फ्रंट ने शोपियां ग्रेनेड हमले की जिम्मेदारी ली थी। हम नमाज पढ़ने गए थे, हमने शॉप बंद किया था। जब हमने शॉप ओपन किया तो ये सब टूटा हुआ था। हमने सुनने में आया ग्रेनेड हो गया, बाकी तो ऊपर वाला जानता है। मगर हमारा रोज रोज यहाँ पे ना काम ना कुछ, हमारा फ्राइडे को यहाँ पे आते हैं बैठने के लिए। मुझे बोलो हमें क्या करना है, आप ही बोलो। मैं गवर्नमेंट को बोलता हूँ, आप ही बोलो, आप हमें हमारे साथ क्या होना है। 10-15 हजार का नुकसान, काम भी नहीं है, कुछ नहीं है। लगभग 10-15 हजार आपके सामने ही है, देखो क्या हुआ है सामान को। बाकी उधर से बहुत सारा हो गया है, उस साइड से। बस हम बैठे, हम देखेंगे गवर्नमेंट क्या करेगी हमारे साथ। आरसपुरा के वार्ड नंबर 6 में स्थित दुर्गा मंदिर में माघ माह के उपलक्ष्य पर आज वार्षिक विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। इसमें कई श्रद्धालुओं ने शामिल होकर मंदिर में पूजा अर्चना की और धर्म के प्रति अपनी आस्था का परिचय दिया। पूर्व मंत्री व भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष श्यामला चौधरी ने भी इसमें भाग लेकर विश्व कल्याण की कामना की। भद्रवाह की सरतिंगल पंचायत के मोंडा गांव में 70 के दशक में यशराज फिल्म्स ने अपनी फिल्म नूरी की शूटिंग की थी, लेकिन मौजूदा दौर में ये गांव सड़क जैसी बुनियादी सुविधा से वंचित है। ग्रामीणों का कहना है कि सरकार ने कुछ वर्ष पूर्व जेकेपीसीसी को गांव में सड़क के निर्माण का जिम्मा सौंपा, लेकिन आज तक सड़क उनके लिए सपना बनी है। यही वजह है कि उन्हें कहीं भी आने जाने में कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जेकेपीसीसी डिपार्टमेंट के पास है और जेकेपीसीसी डिपार्टमेंट जो है, जब से ये रोड की अलाइनमेंट हुई है तब से हमने जेकेपीसीसी डिपार्टमेंट यहाँ पे देखा ही नहीं है। और 3 साल 3, 4, 5 साल पहले जो टेंडरिंग यहाँ पे हुई और कोई भी मतलब कि इस पे पैसा लैप्स हो जाता है, लेकिन कोई भी काम करने के लिए यहाँ पे मतलब कि आगे नहीं आता है। लिहाजा आज पूरे बोंडा गांव की और पूरे सरतिंगल पंचायत की और इलाका 8 की डिमांड है कि हम डिमांड करते हैं कि जेकेपीसीसी से ये इस काम को रोड को लिया जाए और ये आरएनबी के हवाले किया जाए, ताकि आरएनबी डिपार्टमेंट में हम यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट प्लान में और किसी प्लान में इस रोड को क्या कहते हैं बना सकते हैं। क्योंकि पंचायत भी इस रोड पे काम नहीं कर पा रही है, क्योंकि इसकी अलाइनमेंट हो चुकी है और मेन रास्ता वही है, वहीं से सर्वे हुई है जो यहाँ पे फुट पाथ जो हमारा है, तो हम उस पर कोई टाइल वर्क नहीं कर सकते हैं, ड्रेन नहीं कर सकते हैं। लोगों के घरों में पानी घुस रहा है, ठीक है, और काफी पुराना ये रास्ता बना हुआ है, लोगों के घरों में पानी घुस रहा है और उस वजह से लोगों को काफी मुश्किलात का सामना करना, चलना बहुत मुश्किल है। बच्चे बुजुर्ग हमारे जो हैं स्कूल नहीं जा पाते हैं, बुजुर्ग हमारे चल नहीं पाते हैं। आपने खुद देखा इतनी कीचड़ यहाँ पे है। तो बदकिस्मती से हमारी ये बदकिस्मती हमें कहिए, तो हमने बहुत बार इस विषय पे बात की, लेकिन स्टेट डिपार्टमेंट की कैचू लेबर ने अपनी मांगों को लेकर आज एक बार फिर जोरदार प्रदर्शन करते हुए जम्मू कश्मीर की पूर्व और मौजूदा प्रशासन के खिलाफ नारे लगाए। इन लोगों का कहना है कि उनके मामलों से संबंधित फाइलें सचिवालय में अधिकारियों के टेबलों की धूल फांक रही हैं। उन्हें न तो नियमित किया जा रहा है, न ही मिनिमम वेजेस एक्ट लागू किया गया और न ही SRO 520 का कोई लाभ मिल पाया है।
यहाँ से एक पैगाम देना चाहते हैं, जल्द से जल्द स्टेट डिपार्टमेंट के कर्मचारियों की जो फाइलें सेक्रेटरीट के अंदर पड़ी हुई है, हमें हमारे ऑर्डर दिए जाए, और ताकि हम भी अपने बच्चों के घरों के अंदर, यही सरकार आजकल कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सबका साथ सबका विकास। अरे 61,000 बेटियां और 61,000 बेटे कैसे विकास करेंगे? इन बीजेपी वालों ने हमारा जम्मू कश्मीर के अंदर डेलीजर का आज सत्यानाश किया है। ना SRO 520 को होने दिया, ना मिनिमम वेज आकर दे रहे हैं, ना हमें रेगुलर कर रहे हैं। अरे क्या करेंगे? अब तो दरी के अलावा हमें कोई रास्ता नहीं है। हम यही प्रार्थना करते हैं सेना साहब को, सेना साहब एक शब्द तो आप मीडिया के सामने डेलीजर के मुद्दे के ऊपर बात करो। वो आज तक सेना साहब ने कोई भी बात नहीं करते, बल्कि जब कोई मीडिया सवाल करती है, राणा साहब बोलते हैं हमें 50 के पार ले जाओ। अरे जनता का काम होगा तब 50 के पार जाएंगे। बोला राणा साहब आप लखनपुर के पास। शिवसेना बाला साहेब ठाकरे की जम्मू कश्मीर इकाई ने पार्टी द्वारा उठाए जा रहे मुद्दों को लेकर सरकार द्वारा बढ़ाए जा रहे कदमों की सराहना के साथ सरकारी निर्देशों में सुधार और स्पष्टता की मांग की है। पार्टी प्रदेश अध्यक्ष मनीष साहनी ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि सरकार इन मुद्दों के हल के लिए कदम आगे तो बढ़ा रही है, लेकिन इन पर अभी भी असमंजस की स्थिति बनी है। गठन भी किया, उसके कुछ दिनों बाद काफी ज्यादा इश्यूज सरकार के समक्ष उठाए थे और हमें खुशी भी हुई कि सरकार ने उसके हक के अंदर फैसला लिया, मगर वो फैसले के अंदर कहीं पर हमें स्पष्टता दिखाई नहीं दे रही। यानी एक तरह से कहा जाए तो वो गोल मोल तरह का फैसला है। देखिए, महिला आयोग के लिए हमने गठन के लिए सरकार से अपील की। शिवसेना ने अपने स्तर पर, पार्टी स्तर पर यहाँ पर महिला और बाल सुरक्षा प्रकोष्ठ का गठन भी किया। उसके कुछ दिनों बाद ही, तकरीबन एक हफ्ते के बाद, सरकार ने तुरंत हरकत में आते हुए महिला आयोग के गठन की घोषणा कर दी। मगर वो घोषणाएं, तमाम घोषणा आधी अधूरी थी। ना तो उसके पदाधिकारियों के बारे में कोई जानकारी दी गई, ना ही उनके कार्यालय, महिला आयोग के प्रदेश कार्यालय के बारे में कुछ बताया गया, ना ही ये बताया गया कि वो कार्यालय जम्मू और कश्मीर में कहां पर कार्यरत होंगे। वो जिला स्तर पर होंगे, डिवीजन स्तर पर होंगे, या प्रदेश के अंदर एक ही कार्यालय होगा। हमने जम्मू कश्मीर के युवाओं के लिए बेरोजगार भत्ते की मांग की थी। बेरोजगार भत्ते पर भी निर्णय लिया गया, मगर वो बेरोजगार भत्ता जरूरत से बहुत ज्यादा कम है। हमारी मांग है कि सरकार इस पर स्पष्टता के साथ आगे आए और प्रदेश की जनता को पता लगे, ताकि इन सुविधाओं का लाभ उठाया जा सके। इस साल 27 फरवरी से शुरू होने वाले पल्स पोलियो अभियान को सफल बनाने के लिए ब्लॉक स्तर पर तैयारियां जोरों शोरों से की जा रही हैं और इसी कड़ी में आज सुरनकोट की एसडीएम ने आज बीएमओ व स्वास्थ्य विभाग के अन्य अधिकारियों के साथ बैठक कर इन तैयारियों की समीक्षा की। सुरनकोट में 23,532 बच्चों को 2 बूंद जिंदगी की देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसके चलते 135 बूथ की व्यवस्था की गई है। इन सभी बूथ पर 540 स्वास्थ्यकर्मियों की सेवाएं ली जाएंगी। हमारी हर साल जब पल्स पोलियो का राउंड आता है तो हम पहले एक ब्लॉक टास्क फोर्स की मीटिंग करते हैं। उसी जिम्मन में आज की जो मीटिंग हुई है, इसको मोहतरमा एसडीएम साहिबा ने चेयर किया है। तो इसमें इस साल के भी हमारे जो है 23,532 बच्चे हैं जिनको हमने ये डोज देना है अपना पल्स पोलियो के 2 बूंद पिलानी हर बच्चे को। 0 से लेकर 5 साल तक के तमाम बच्चों को वहाँ पर मैं लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो वहाँ पर लाएं। ये संडे 27 फरवरी को हर जगह पर हमारे 135 बूथ लगेंगे और लोगों से मेरी यही गुजारिश रहेगी कि अपने बच्चे जो हैं 5 साल तक की उम्र के वहाँ नज़दीक तरीन पल्स पोलियो बूथ पे लाकर वहाँ पर वैक्सीनेशन करवाएं। 135 टीमें हैं हमारी, उनमें से एक टीम जो है वो हिलका का भी जाएगी और वो हमारी टीम रेडी है और वैक्सीन भी हमारे पास पहुंच चुकी है। और सिर्फ हमें अगर चाहिए तो लोगों का कोऑपरेशन चाहिए कि वो अपने बच्चों को लेके आएँ। अदरवाइज हमारे वर्कर जितने भी हैं दे आर रेडी टू सर्व। और ये हमारी 27 को ही एक्टिविटी होगी, उसमें अपने पल्स पोलियो दवाई पिलवा लें अपने बच्चों को। भारतीय जनता पार्टी की डिस्प्लेस्ड डिस्ट्रिक्ट इकाई ने उन कश्मीरी पंडितों की मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाया है जिनके वोटर कार्ड अभी तक नहीं बन पाए या फिर औपचारिकताओं के अभाव से उन्हें ये सुविधा नहीं मिल पा रही। पार्टी के जिला कार्यालय में आज आयोजित एक बैठक के दौरान डिस्प्लेस्ड डिस्ट्रिक्ट इकाई के प्रधान चांद भट्ट ने ऐसे लोगों का ब्यौरा लेकर उन्हें जल्द ये सुविधा फराहम करवाने का आश्वासन दिया और बैठक में परिसीमन आयोग के अंतरिम रिपोर्ट की समीक्षा भी की गई। जो विस्थापित लोग हैं, हम ये देखते हैं कि जिसका वोट नहीं बनाया, मानो 18 से ऊपर जितने भी हमारे बच्चे हैं उनके लिए वोट बने, उसकी समीक्षा हम ले रहे हैं। और जिनका वोटर आई कार्ड नहीं आया
वो भी उसकी समीक्षा ले रहे हैं। और साथ में अगर किसी को इलेक्शन कमीशन की तरफ से कोई करेक्शन करनी है अपने वोटर आई कार्ड को, अपने वोट को, वो भी हम इसकी समीक्षा लेने जा रहे हैं। और हम अपने समाज को, विस्थापित समाज को ये रिक्वेस्ट करते हैं, आने वाले दिनों में J&K में जो इलेक्शन आने जा रहा है, जब भी उसकी घोषणा हो जाएगी, हम उसके लिए तैयार रहे। और हम सब लोगों से, विस्थापित लोगों से प्रार्थना करते हैं कि आने वाले दिनों में हम पार्टिसिपेट करें, उसमें अपना मतदान करें और अपना कैंडिडेट चुने। साथ में डिलिमिटेशन कमीशन ने जो रिपोर्ट दी है उसकी समीक्षा भी आज हम यहाँ पर करने जा रहे हैं। उस रिपोर्ट को हम देखेंगे और उसके बाद बाद में अपने संगठन को उसका जवाब देके हम चाहते हैं कश्मीर के जितने भी विस्थापित लोग हैं, आने वाले इलेक्शन में हर एक विस्थापित आदमी, हर एक हमारी बहन, हमारे बच्चे उसमें वोट डाले। हर साल की तरह इस बार भी जम्मू में संत गुरबख्श सिंह डना की याद में महान गुरमत समागम का आयोजन किया जा रहा है। और ये समागम दोमाना स्थित गुरु अर्जन देव गुरुद्वारा साहिब में रविवार 20 फरवरी को होगा। जम्मू में आज सिख समाज ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये जानकारी दी और इस समागम से पहले 19 फरवरी को आयोजित होने वाले कार्यक्रम की जानकारी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी गई। सिख समाज ने संगत से इस समागम में बढ़ चढ़कर भाग लेने की अपील की है। संत गुरबख्श सिंह जी दी डन्ना दी मिठी याद ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੁਮਾਨਾ ਵਿਖੇ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਤਵਾਰ 20 ਤਰੀਕ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 19 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਉੱਥੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਨ ਕਰਾਉਣਗੇ। सारी संगत आके 19 तरीक ਨੂੰ 11 ਵਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। और जो समागम किया जा रहा ਇਹਦੇ जो साडे हजूर जो लोकल साडे अच्छे जो रागी सिंह साहबान लोकल जो आ रहे हैं, ਉਹਦੇ भाई साहब भाई दविंदर सिंह जी, भाई रविंदर सिंह जी, भाई रंगील सिंह जी, भाई जगीर सिंह जी और भाई जगतार सिंह जी जम्मू वाले, ਉਹ ਚੇਚੇ तौर ਤੇ ਇੱਥੇ आ रहे हैं। ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ जो विशेष तौर ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ रागी सिंह साहबान ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ आ रहे हैं, ਉਹ ਹੁਣ भाई साहब भाई जुजार सिंह जी हजूरी रागी श्री दरबार साहब, भाई सरबजीत सिंह जी हजूरी रागी तख्त श्री पटना साहब जी। सो सारे ही संगत नूं, जम्मू कश्मीर की संगत नूं अपील की जाती है कि यह जो महान गुरमत समागम संत तेजवाल सिंह जी रहनुमाई किया जा रहा है, सारी संगत वध चढ़ के उत्थे पहुंच के गुरु महाराज दी खुशियां प्राप्त करो। भाजपा किसान मोर्चा के पूर्व प्रदेश महासचिव सुभाष दसगोत्रा ने केंद्र शासित प्रदेश की सरकार से जम्मू में बढ़ रही नशाखोरी और नशे के कारोबार पर शिकंजा कसने की मांग की है। आजपुरा में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भाजपा किसान मोर्चा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि बड़ी संख्या में युवा नशे की लत का शिकार हो चुके हैं और बेरोजगारी के कारण ये युवा अपनी इस लत को पूरा करने के लिए चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। उन्होंने सरकार से जम्मू में कैंसर की तरह फैल रहे नशे पर रोक लगाने की मांग की ताकि देश के भविष्य को बचाया जा सके। मोदी जी ने और अमित शाह हर जगह बोला कर देना है, आज गुंडा राज जरा खत्म करके ड्रग्स जरा नशे को मुक्त करके पंजाब की, अब मैं चाहना कि जम्मू कश्मीर की पंजाब को पहले जम्मू कश्मीर मुक्त किया जा, ताकि जम्मू कश्मीर का हर नौजवान हर सुबह आज चोरी ने वारदात जी बदा कर दी ने, जिन्ने ड्रग्स माफिया ने, जिन्ने बच्चे चोरी ड्रग्स पीने वाले ने, सब चोरियों पर लगी है। यदि कर बर्बाद हुआ कर देना, परिवार बर्बाद हुआ कर देना। एक जरा पुलिस डिपार्टमेंट जरा उसकी मिली भगत करना, पॉलिटिशियन की मिली भगत करना सारा काम हुआ करता है। अभी के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।